तो सऊदी अरेबिया ने 80 मैट्रिक टन्स लिक्विड ऑक्सीजन इंडिया को शिप करी है। सिंगापुर ने इंडिया की मदद करने की कोशिश करी है लॉजिस्टिकल इश्यूज में। इन्होंने कहा है कि इंडिया के पास ज्यादा टैंकर्स नहीं है स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन को, तो सिंगापुर ने क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स इंडिया को डोनेट किए हैं। 4 बड़े टैंक्स जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी इंडिया को हाई कैपेसिटी टैंकर्स दिए जिन्हें एयरलिफ्ट करके इंडिया में लाया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। फ्रांस ने इंडिया को 8 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, लिक्विड ऑक्सीजन के कंटेनर्स, 28 रेस्पिरेटर्स और 200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक सिरिंज पंप्स दिए, बाकी और कई चीजों में। जर्मनी ने इंडिया को 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स दिए हैं जिन्हें फिर से एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है इंडिया में। रशिया प्लान कर रहा है कि इंडिया को जल्द ही वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, जनरेटर्स और ड्रग्स भिजवाएगा। ऑस्ट्रेलिया का भी प्लान है कि जल्द ही ऑक्सीजन और पीपीई किट्स ऑस्ट्रेलिया देगा। और साथ ही साथ भूटान और थाईलैंड जैसी कंट्रीज भी इंडिया की मदद करने के लिए सामान भिजवा रही हैं। चाइना ने भी इंडिया को मदद ऑफर करी है, लेकिन इंडियन सरकार के लिए बात ईगो पर आ जाती है कि चाइना से मदद एक्सेप्ट करी जाए या ना करी जाए। सिमिलर सिचुएशन है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने भी इंडिया को मेडिकल इक्विपमेंट और सप्लाईज ऑफर करी है। इनफैक्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने भी मदद ऑफर करी है। पाकिस्तानी ट्विटर पर यह बड़ा ऊपर ट्रेंड चलने लग रहा था, #इंडिया नीड्स ऑक्सीजन, जहां पर पाकिस्तानी लोग अपनी सरकार को कह रहे थे, इमरान खान की सरकार को, कि प्लीज मदद करो इंडिया की। यूएसए ने भी 300 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इंडिया को दिए हैं, लेकिन अमेरिका को लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। अमेरिका को रॉ मटेरियल भी सप्लाई करना था इंडिया को, जिससे कि इंडिया कोविशील्ड वैक्सीन बना पाता। अमेरिका ने पहले यह करने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर बहुत हल्ला मचा, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अमेरिका में भी, जहां पर सोशल मीडिया पर लोगों ने आवाज उठाई कि यूएसए को यह नहीं करना चाहिए। अमेरिकन सेलिब्रिटीज ने भी उनकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और फाइनली इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने के बाद यूएसए ने कहा ठीक है, हम इस एक्सपोर्ट को नहीं रोकेंगे। लेकिन क्रिटिसाइज किया गया है अमेरिकन सरकार को इस अमेरिका फर्स्ट सोच के लिए। आज के इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में, जहां पूरी दुनिया एक दूसरे से इतनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, सारे देश एक दूसरे पर इतने ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है, वहां पर ये नेशनलिस्ट सोच लाना कि हमारा देश सबसे पहले होगा, हमारा देश सबसे आगे है, ये एक सेल्फिश सोच है। हमें ना सिर्फ अपने देश की कदर करनी चाहिए बल्कि पूरी दुनिया की फिक्र करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि ना सिर्फ कंट्रीज ने बल्कि इंडिविजुअल लोगों ने और कंपनीज ने भी अपनी पूरी कोशिश करी है इंडिया की मदद करने की। यूएस में 40 कंपनीज के सीईओज ने एक ग्लोबल टास्क फोर्स बनाई इंडिया की मदद करने के लिए। इस टास्क फोर्स ने कमिट किया है कि इंडिया को 20,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ये इंडिया को देंगे अगले कुछ हफ्तों में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है, जिससे डेफिनेटली इंडिया की ऑक्सीजन क्राइसिस खत्म हो जानी चाहिए। सेलिब्रिटीज की बात करें तो सोनू सूद जैसे सेलिब्रिटीज जो पिछले कुछ सालों से बड़े प्रोएक्टिव रहे हैं सोशल कॉजेज को लेकर, इन्होंने टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया, इंडिया फाइट्स विद कोविड। इस चैनल पर आप हॉस्पिटल्स, मेडिसिन और ऑक्सीजन के लिए लिख सकते हैं, जहां पर ये अपनी टीम को बिठाकर चेक करेंगे कैसी उनकी सप्लाई चल रही है और पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। एक्टर गुरमीत चौधरी ने ट्वीट किया कि वो 1000 बेड का अल्ट्रा मॉडर्न हॉस्पिटल पटना और लखनऊ में खोलेंगे। चाहे सरकारें यहां पर हॉस्पिटल बनाए ना बनाए, इंडिविजुअल लोग इस काम पर जरूर जुट गए हैं। इसके अलावा जो देश में लोग, आम जनता एक दूसरे की मदद करने में लगी है, उसको तो किसी सेंस में मेजर भी नहीं किया जा सकता। मुंबई में एक इंसान ने अपनी 22 लाख की एसयूवी बेच डाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदने के लिए और कोविड-19 पेशेंट्स के लिए एक हेल्पलाइन रन करने के लिए। इसके अलावा एक ऐसा भी इंटरेस्टिंग केस देखने को मिला, यहां पर किसी चोर ने एक दवाइयां चुरा ली कोविड-19 की, और बाद में जब उसे पता चला कि ये दवाइयां थी कोविड-19 की, तो उस चोर ने एक अपॉलॉजी लेटर लिखकर माफी मांगी कि मुझे नहीं पता था कोविड-19 की दवाइयां थी। तो मतलब एक चोर में भी कितनी इंसानियत है। इतने अलग अलग सोर्सेज से देश को, देश के लोगों को इतनी मदद मिल रही है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हम इस क्राइसिस से निपट लेंगे और सक्सेसफुली जीत कर बाहर आएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।